बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति छोटी सरवन की ग्राम पंचायत फेफर सरपंच प्रतिनिधि समाज सेवी मोहनलाल कटारा से ग्राम पंचायत के विकास को लेकर चर्चा हुई। सरपंच प्रतिनिधि मोहनलाल कटारा ने बताया कि सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा की है। सबसे पहले शिक्षा अर्जित करना, उसके बाद में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वे मेहनत करें और सफलता हासिल करें, उसके बाद अन्य फील्ड में जाएं। साथ ही बताया कि इस क्षेत्र की जनता ने हम पर भरोसा किया, उसके लिए जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति छोटी सरवन की ग्राम पंचायत फेफर के अंदर। ये हमारे साथ समाज सेवी मोहनलाल जी कटारा मौजूद है। उनसे रूबरू हो जा रहे हैं और रेगुलर कहीं न कहीं 5वीं बार सरपंच बने और साथ में वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य भी आपके परिवार में से हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहनलाल जी पूर्व में अध्यापक थे। यहीं फेफर के अंदर काफी अच्छी भूमिका रही इनकी, विशेष तौर से बच्चों को मोटिवेट करना, शिक्षा की अलग जगाना। कहीं उसका परिणाम भी एक तरह से सरपंची पर ये जो फोकस है वो डालता है और इसी की वजह से रेगुलर सरपंच बनने में करते हैं बातचीत मोहनलाल जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत सर। धन्यवाद सर। जी सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में थोड़ा गुरुजी परिचय दीजिए। पूर्व में आप अध्यापक थे, उसके बाद में राजनीति में किस प्रकार से आना हुआ? जब राजनीति में तो हम पहले अध्यापक थे, हमारे घर में सभा करी, बाकी तो हम जनता की मांग पे आए थे। जी जी। जनता ने जब जनता हमारे पास आई, जनता कहने पे हमने जनता के साथ जुड़े, जनता ने हमारा साथ दिया और हमने जनता का साथ दिया बरोबर। और 5वीं बार सरपंच है और हमने सबसे अच्छे काम किया कि हम शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बच्चों को मोटिवेट किया, सुनिए, क्योंकि मैंने गरीबी देखी थी, गरीब घर से बच्चा कैसे निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये मुझे अच्छा अनुभव था। मैंने प्रयास किया बच्चों को आगे बढ़ा दें, क्या शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का। और राजनीति तो मैंने कभी करी नहीं और राजनीति हम चाहती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अध्यापक में रहे थे, हम जो जरूरतमंद हमारे पास आया बिल्कुल उसके हमने दिन रात उसके लिए तत्पर रहे। जी जी। गरीब, असहाय, बीमार, कैसी पब्लिक आई जी जी। उनका हम चाहते। और पब्लिक जब भी चुनाव आते हैं, पब्लिक हम जो जनता हमारी कहती है पब्लिक वो काम करना हमारी मर्जी से हम कभी कभी बिल्कुल नहीं होते हैं। क्योंकि गुरुजी बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो उस टाइम परिस्थितियां देखी जब आप टीचर बने थे, उस टाइम की क्या परिस्थिति थी, थोड़ा सा बताइए उस टाइम की। सब उस टाइम की परिस्थितियां मैं ये बयां करूं तो आप कल्पना नहीं कर पाओगे। वो स्थिति थी हमारी कि जब हम पढ़ते थे जी, उसमें एक वक्त टारगेट था कि किन पर नौकरी करनी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से मैं स्कूल कहाँ पढ़े? मैं यहाँ से 5वीं तक पढ़ा फेफर में। जी जी। फिर मैं चला गया छोटी सरन दूर था, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उस समय हम भेजने पाए तो मेरा किस्मत तेज हुआ। तो मेरे फेफर स्कूल हो गई मिडिल। बिल्कुल। यहाँ से मैंने 8वीं पास करी। उसके बाद मैं दानपुर तक गया, क्योंकि हमारे वो बताने वाले आपको कौन सा सब्जेक्ट नहीं, ये बताने वाले नहीं, मार्गदर्शन नहीं था हमारे पास। अच्छा। ये था 8वीं पास हुए तो बड़ी स्कूल कहाँ है। अच्छा। वो बड़ी स्कूल एक ही माइंड में बड़ी स्कूल कहाँ भाई, आगे साइंस क्या है, मैथ क्या है, ये चीजें उस टाइम ना जानकारी नहीं थी हमको और कोई मार्गदर्शन भी नहीं था। क्या बात भाई थी ये दानपुर आर्ट साइड थी। बिल्कुल। दानपुर हमने सेकेंडरी करी। हायर सेकेंडरी करने के लिए हमको जाना पड़ता था बांसवाड़ा। बिल्कुल। बांसवाड़ा गए पड़े तो ये जगह भाई स्थिति गरीब है और आगे बढ़ना तो शिक्षा का माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने जो बीए करके बीएड किया और इस नौकरी के लिए मैंने यहाँ तक बांसवाड़ा फेफर से वहां पैदल भी गया हूँ। क्या बात करें, मतलब वो गरीबी देखी, इसलिए हम गरीब का साथ देना कभी नहीं भूले। गरीब की स्थिति क्या रहती है अनुभव चित्र से, क्योंकि हम इससे निकले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा है, फिर गांव में जाते हैं, आगे बागे जाते हैं, अगर कोई जो दिख जाता है, अपेक्षा रखता है अपने से, बिल्कुल, तो सकारात्मक रास्ता बताने की कोशिश करी। बिल्कुल। और फुल जनता ने मदद करी हमारी, हमने जनता की मदद करी। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं न कहीं गुरुजी अपने उस परिस्थिति से निकले हैं तो हर दर्द को नजदीक से जाना है। एक तो कहते हैं कि राजगद्दी मिल गई, लेकिन अपन जिस परिस्थिति में रहे और वहां से अपने पनपे हैं, तो आज भी कहीं न कहीं अगर फेफर की बात आती है तो मोहन जी का नाम खुल के सामने आता है। विशेष तौर से सरपंच को लेकर तो सर ठीक है, राजनीति एक अलग विषय है, समाज सेवा के अंदर भी तो सब समाज सेवा का अवसर ही नौकरी के माध्यम से मिला। और सरपंच की बात तो हमने कि जनता हमारे साथ आई, हम जनता के साथ रहे और हम गरीबी में रहे, हमको अच्छी तरह से मालूम था कि गरीब किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आज के जो युवा हैं कहीं न कहीं जो कई राजनीति में भी आगे आना चाहते हैं और कई है सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में विशेष तौर से छोटी सरवन की अगर दशा की बात करें, यहाँ बिल्कुल निर्धन बच्चे निकलते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज सर? सब मैसेज, सबसे बढ़िया मैसेज तो ये है, राजनीति तो एक बाद का विषय है। जी जी। अगर आज बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं जी। तो सबसे पहले अपना नींव मजबूत करें, अपने पांव पे खड़े हों, अपने परिवार के लिए सक्षम हो जाए कि नौकरी लायक हो या बिजनेस कमाने लायक, बिल्कुल उसके बाद आता है राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो सुझाव रहेगा सभी युवा साथियों को कि आप करें राजनीति, हमें कोई तकलीफ नहीं, पर कम से कम हमारा घर का हमारे पांव मजबूत हो जाए और हमारे बच्चे भटके नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हम ऐसा काम नहीं करें आवेश में आके अगर राजनीति कदम रखना जी जी। तो जीवन को तिलांजलि देने वाला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि राजनीति लास्ट स्टेज है, अगर आप कहीं सक्सेस नहीं हुए बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप करो, स्वतंत्र सब करने को स्वतंत्र कोई नहीं रोकता। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी पढ़ाई के साथ साथ अगर वो राजनीति करना चाहते हैं तो दुविधा में भटक जाते हैं, हमारा टारगेट मेन मानस से हटा के जब जाते हैं वो सफलता नहीं मिल पाती। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो परिवार दुखी रहता है और धीरे धीरे स्थितियां अनुकूल नहीं होती, विपरीत हो जाती है और फिर आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और इस क्षेत्र के साथ तो हमेशा यही हुआ है, पर आज भी आजादी से आज तक इस बेल्ट में सीधा कोई आरएस अधिकारी नहीं बन पाया है। बिल्कुल बिल्कुल। कारण वही रहा है। और ज्यादा जो आज का युवा है वो राजनीति को ज्यादा महत्व दे रहा है, न कि अपने भविष्य को। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो सुझाव रहेगा, बिल्कुल आप राजनीति को कम दें और आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके न करें, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो फिर आप करें। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं के गवर्नमेंट सर्विस में जाइए, गवर्नमेंट सर्विस में जाइए, बिजनेस करिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये तो राजनीति तो चाहते की फ्री माइंड करो, नीति ये तो भटकने का काम है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कहीं कहीं हमारे साथी उम्र निकल गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसलिए हम ऐसा काम करें जो हमारा परिवार सुरक्षित रहे और हमारे भविष्य सुरक्षित। इसके बाद अगर आपके पास टाइम रहता आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे? बात करें सर, रेगुलर कहीं न कहीं इस जनता का जो आशीर्वाद आप पे मिला रहा, बनता रहा है, और आज भी कहीं न कहीं मोहन जी अब आप बिल्कुल फ्री हो, जो रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अब जनता की आकांक्षा और बढ़ी आप? सर बिल्कुल जनता की आकांक्षा बड़ी होगी तो हम जो जनता कहेगी तो हम बिल्कुल करने को तैयार हैं। बिल्कुल, अब फ्री माइंड है। फ्री माइंड है और जनता हमारे साथ, हम जनता के साथ रहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि जनता जिद कहेगी, आज तक भले हमने 5 चुनाव जीते हैं, सरपंच के, एक डायरेक्टर का चुनाव जीता है, बाकी जनता की मांग पे ही हम करते हैं। जनता हमारे साथ आएगी, जनता कहेगी तो हम बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे ग्राम पंचायत की अगर बात करें विकास को लेकर? विकास तो काफी हालांकि हुआ भी है, लेकिन जो वास्तव में होना चाहिए वो कहीं न कहीं नहीं दिख रहा, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? जब विकास की बात करें तो जब से मनरेगा आई थी, बिल्कुल बिल्कुल, इस क्षेत्र के लिए वो एक तरह का मील का पत्थर साबित हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। हर वरदान साबित हुई थी, हर परिवार को, जरूरतमंद को रोजगार मिला था। बिल्कुल। काम की कोई कमी नहीं थी, खूब काम करा है। पर आज परिस्थितियां कुछ विपरीत हुई है जी। अब सरकार चेंज हुई, ऊपर भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है। पिछले 3-4 सालों से नरेगा का पेमेंट रुका हुआ, समय मजदूर के भुगतान नहीं मिलता। और अब फिर इसका नाम जी राम जी को नाम कर दिया। नाम बदलने से तो कोई सुधार नहीं। अब नरेगा आपको देनी थी, नरेगा में 125 गैलों से पहले दे चुके हैं। आपने 125 दिन की घोषणा करी, इधर से हाथ बांध दिए। रोजगार गारंटी जो हमारे पंचायत में 1200-1400 काट के 100 दिन पर डे करते हैं तो 1.5-2 लाख की हाजिरी होती थी। हमारे हाथ बांध दिए, 29,000 साल भर की वित्तीय वर्ष की अटेंडेंस बांध दी। हम किसको रोजगार, जनता रोजगार मांग रही है और नरेगा बने बहुत ज्यादा पलायन हो रहे हैं। पलायन हुआ गुजरात। ऐसे केस आते हैं, जनता कहती है सर हमें काम पे लगाओ रोजगार के लिए। जनता काम मांगती है, पर हमारी सरकार ने हाथ बांध दिए, टारगेट बांध दिए। तो सरकार तो कहते हैं कि हम 15 दिवस के अंदर रोजगार उपलब्ध कराएंगे, रूल बना रखा नरेगा। रूल बना के हमने यहाँ तक आवेदन पत्र भी दिए हैं जी। आवेदन पत्र 6 नंबर फार्म भर के दिए, फिर भी नहीं, पाबंद कर दिया। हमारे जेटीओ को डराया गया, हमारे एलडीसी को डराया गया, तुम लोगे तुम्हें तनख्वाह से अगर 29,000 आपकी जो हाजिरी है उससे अगर हाजिर होगी तो आपकी तनख्वाह से रिकवर होगा। इस प्रकार सरकार धमकी देके कर्मचारी दबा के नरेगा दबाना चाह रही, पब्लिक का शोषण हो रहा है। विकास की दृष्टि से कैसी है नरेगा, महानरेगा योजना आपको कैसी लगी? आप नजदीक से देखा है? सब विकास की दृष्टि से नरेगा महत्वपूर्ण योजना थी और ये योजना ने एक विधेयक था। ये तो क्या बात, भारत सरकार जब मनमोहन सिंह जी ने इसको लाए थे, एक 100 दिन की रोजगार गारंटी थी
शुरू में चला, पब्लिक ने अच्छा भी काम किया, और जहां जहां नहीं संपर्क सड़कें होती थी, भाई कनेक्टिविटी बढ़ी, बिल्कुल पेयजल की सुविधा हुई, पानी के लिए भी छोटे बड़े तालाब बड़े वाटर लेवल ऊपर आया था। ये नरेगा तो वरदान साबित हुई थी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो और भारत देश हमारा ग्रामीण गांवों का देश है भारत, और भारत पूरा कृषि पे आधारित है। अब कृषि मात्र 4 महीने करने और 8 महीने अगर मजदूर हमारा देता है, तो नरेगा एक ईंट का पत्थर साबित हुई थी इस क्षेत्र के लिए। लेकिन अब अभी अदर जुल में ये अब पूरे अदर जुल में अब पूरे पब्लिक हताश हो गई, पलायन हो चुका है। अभी अगर वापस पंचायती राज के इलेक्शन आ रहे हैं, आपको क्या लगता है जो हालात वर्तमान में चल रहे हैं, एक तरफ काम नहीं मिल रहा, तो क्या भाजपा के लिए एक तरह से सब इस हालात को देखते हैं भाजपा के लिए घातक साबित होगी मनरेगा योजना का नाम बदलना और बंद करना, और समय भुगतान नहीं करना। 4 साल तक मजदूरों का पेमेंट अटका हुआ पड़ा है, मटेरियल पैसा अटका हुआ पड़ा है। भाजपा की तो बहुत स्थिति खराब होनी है, क्योंकि आम मजदूर समझ चुका है ये कौन सी सरकार ऊपर बैठी है और रोजगार गारंटी इस प्रकार स्थिति क्यों आ रही है। बिल्कुल। और सब अगर बात करें कहीं कि पंचायती राज के जो विकास कार्य है, कहीं न कहीं ऐसा सुनने में आया है, विशेषतौर हम सर्वे में सामने आया है कि जो सामग्री का भुगतान है वो भी काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है। इस वजह से विकास कार्य ठप है पंचायत को। सब 2022-23 से लेके आज तक का नरेगा का मटेरियल पैसा रुका पड़ा है। यहाँ तक कि व्यापारी टेंडर डालने को भी राजी नहीं है। बिल्कुल, कि 4 साल में भुगतान मिलेगा, आदमी क्या पैसा, आदमी बाजार में ब्याज ही नहीं भर पा रहे हैं लोग, इसलिए पूरा ठप सा पड़ा है। और अब सरकार को समय पे भुगतान कर देना चाहिए, ताकि व्यापारी भी माल दे और विकास भी गति भी पकड़ सके। तो ये पंचायती राज के चुनाव आपके हिसाब से जो आगे खिसक रहे हैं, बार बार कभी आगे हो रहे हैं कभी पीछे, चुनाव नहीं हो रहे हैं, कहीं ये बड़ा एक रीजन तो नहीं है? माध्यम तो लग ही रहा, क्योंकि सरकार को भी मंदा से क्षेत्र में नेगेटिविटी ज्यादा होगी सरकार के खिलाफ। भाई ग्रामीण क्षेत्रों को तो रोजगार चाहिए, रोजगार मिल नहीं रहा, समय पे पैसा मिल नहीं रहा है। तो आज तो जनता इतनी जागरूक हो चुकी है भाई कौन सी सरकार बैठी हुई आगे, और किस सरकार में काम अच्छा मिल रहा था। तो सरकार के तो खिलाफ जनादेश पूरी तरह जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको क्या लगता है पंचायत समिति छोटी सरवन के अंदर प्रधान के ऊपर कहीं की बात आती है तो मोहन जी का नाम भी आता है, क्या वास्तव में कांग्रेस का प्रधान बिठा पाएंगे यहाँ? सब प्रधान कांग्रेस का तो हर हालत में कांग्रेस का प्रधान बैठेगा। हालांकि हम जिसको चाहे हमारा चाहे हम कांग्रेस का प्रधान बिठाएंगे। और सबसे पहले माही से लिफ्ट द्वारा पूरे ब्लॉक को अगर पानी की सुविधा दे दी जाए, बिल्कुल, तो सक्षम लोग तो ऑटोमेटिक भी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेंगे। तो यहाँ कॉलेज तो खुला है, पर वैकल्पिक तो वो विषय नहीं है। बिल्कुल, क्षेत्र में खुली तो कहीं स्कूल सैन्य स्कूल खुले हैं तो व्याख्याता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पानी की सुविधा की आवश्यकता है, और शिक्षा के क्षेत्र में सब में फैकल्टी खोलनी चाहिए, साइंस फैकल्टी खोलनी चाहिए कॉलेज लेवल पे, और जो पद खाली पड़े हैं वो पद भरने तो इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। बिल्कुल, जो बेरोजगार है कहीं न कहीं आज बेरोजगार है, डिप्लोमा कर रखा है, वो काफी समय लंबे समय से घर बैठे हैं, वो सब जिंदगी क्या वो संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो संघर्ष उनका परिस्थिति के अनुकूल नहीं बैठ पाता है। बिल्कुल, तो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई यहाँ सुविधा नहीं मिल पा रही। सबसे बड़ी यहाँ सुविधा शैक्षिक क्षेत्र की सुविधा बहुत नगण्य बराबर है। छोटे से ब्लॉक में आधुनिक बड़ी लाइब्रेरी की व्यवस्था है, गरीब बच्चे बाहर दूसरी सिटी में जाकर रह नहीं सकते हैं, इसलिए ये सुविधा इनको सबसे पहले यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा मिल जानी चाहिए। आप तो सर अध्यापक रहे, कहीं न कहीं छात्रावास वगैरह है, एजुकेशन को लेकर और कुछ बताइए हमें कि यहाँ कुछ नए आयाम स्थापित हो, जैसे यहाँ छात्रावास वगैरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए बड़े लेवल पे। सब छात्रावास बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मॉडल स्कूल की आवश्यकता है। बिल्कुल, मॉडल स्कूल साहब, हर मॉडल स्कूल के अंतर्गत एक छात्रावास की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि बच्चा रह भी सके और मॉडर्न नई शिक्षा मिल भी सके। मॉडर्न शिक्षा बिल्कुल 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 बहुत आवश्यक है। और मॉडल स्कूल नहीं है, बड़ी वो कॉलेज है, खुली डिग्री आर्ट्स कॉलेज आर्ट है। अब फैकल्टी होनी चाहिए, विज्ञान साइंस फैकल्टी होनी चाहिए, ताकि यहाँ के क्षेत्र लड़के डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके और प्रशासनिक सेवा में जा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरत है शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने की। और क्या कहना चाहेंगे, विशेष तौर से पंचायती राज के इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या हम जिस हिसाब से इस क्षेत्र की आवाज कहीं न कहीं मोहन जी का नाम आ रहा है, तो क्या हम अभी से मान लेते हैं कि प्रधान के लिए दावेदारी करेंगे? सब दावेदारी तो हर आदमी को करनी चाहिए, और हम भी लाइन में तो हैं।
जी जी कि पहले भी हमने प्रयास किए थे, जी जी हमारे बेटा भी नाम चला था, नाम भी चला हमारा, किन परिस्थिति में हम रह गए थे। जी जी तो हिम्मत ने हमेशा प्रयास तो करेंगे हम, जनता की मांग के आधार पर, जनता की आवाज पे, जनता समर्थन मिलेगा, हम तैयार हैं। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, कोई अपील, युवा साथियों से कोई अपील करना चाहेंगे? युवा साथियों तो एक ही भाई, मैं शिक्षा क्षेत्र से रहा हुआ हूँ, शिक्षा क्षेत्र आगे बढ़ा हूँ, और युवा से मेरा एक ही सुझाव है कि आप सबसे पहले शिक्षा को पकड़े। 100 बीमारियों की दवाई शिक्षा है। शिक्षा में घर पहले पूरी शिक्षा कर लें, फिर आप अपने अपने मार्ग तय कर लें, मार्ग तय करें। बिल्कुल बिल्कुल। फिर सफलता नहीं मिलती, बात राजनीति की बात की बात है। युवाओं को तो मेरा एक व्यक्तिगत अनुरोध है जी जी कि आप एक लक्ष्य बना लें, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद फिर आप राजनीति की बात करें, फिर खुल के राजनीति, फिर खुल करें। नींव मजबूत जरूरी है। नींव मजबूत, पहले नींव मजबूत करें अपने। बिल्कुल। यहाँ की जो परिस्थितियां उनको देखने के बाद में, बिल्कुल परिस्थितियां देखने के बाद ही हम कह रहे हैं, परिस्थितियां यहाँ सबसे पहले शिक्षा के साथ आगे बढ़ने की है। बिल्कुल हमारे नींव मजबूत हो गई, हम आर्थिक रूप से ठीक हो गए, शैक्षिक रूप से मजबूत हो गए, तो फिर बाद में है करते ना। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति स्वतंत्र है, हर आदमी को कर सकता है, जिसको करना चाहिए करो, बाकी अपना परिवार के बैकग्राउंड मजबूत करके करें। बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी लगे, बिजनेस करें, कहीं भी जाए, इंडस्ट्री खोलें, काफी ऑप्शन है, खूब ऑप्शन है। नौकरी करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल अगर आप अच्छे आप बिजनेस बने, रोजगार लेने, रोजगार देने वाला बनो, बिल्कुल बिल्कुल। फिर करो आप राजनीति। धन्यवाद सर। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत फेफर युवा समाज से, कह सकते हैं समाज सेवी मोहनलाल जी कटारा, जिनसे हमने क्षेत्र के मुद्दों को विशेष तौर से कहीं की उजागर करने की कोशिश की। जितने भी युवा साथी है ग्राम पंचायत फेफर के या ब्लॉक छोटी श्रवण कमेंट बॉक्स में उन्हें जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सर, समय देव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद सर।